हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.22 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जाएगी। तो क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन, कितने समय, तो क्या ज्ञात करना है, यहाँ समय ज्ञात करना है हम लोगों को। तो जिसके लिए क्या बोला है, 8,000 रुपये का मिश्र धन, तो 8,000 क्या हो जाएगा, यानी कि 8,000 मूलधन हो जाएगा और मिश्र धन कौन हो जाएगा, 9,261 अर्थात 9,261 ये मिश्र धन होगा। और ब्याज की गणना 5% वार्षिक बोला है, तो ये दर 5%, तो हम लोग को इस चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाता है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है और दर दिया है, तो समय ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं समय। हल नंबर 15, तो दिया है मूलधन P = 8,000 रुपये इतना दिया था, और मिश्र धन A = दिया है 9,261 यानी कि 9,261 रुपये दिया है। दर R = दिया है 5% वार्षिक दिया है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय N = ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा। तो सूत्र लगा देंगे हम लोग, सूत्र वही मिश्र धन वाला लगाएंगे। A = क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 × N यानी कि समय। तो ये इसमें आप रख देंगे। तो मिश्र धन कितना दिया था, 9,261 और P कितना दिया था, 8,000, तो यहाँ 8,000 रख देंगे। तो 1 + R 5 दिया था अपॉन 100 N ज्ञात करना है, तो N ही रहेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से पहले 8,000 को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9,261 अपॉन 8,000 = यहाँ से इसको सरल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, यहाँ पर 20 आएगा, यानी कि 5 का 20 बार में 100 आता है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/20 V/N ये हो गया। अब इसको सरल कर देते हैं, तो ये जो है 8,000 किसका क्यूब होता है, 8,000 जो होता है वह 20 का क्यूब, और उसी तरीके से ये 21 का क्यूब होता है। तो ये 21 अब ये 20 का क्यूब होता है, तो होल क्यूब लगा दिए = इसको सरल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 20 का 1 से मल्टीप्लाई 20 + 21/20 V/N। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पहले इधर वाले को देखना है, इधर वाले को अभी ऐसे ही रहने देना, इधर वाले को देखना है। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 20 का 1 से मल्टीप्लाई 20 और 20 + 1 कितना हो गया, 21, तो क्या आ गया, 21/20 V/N। तो इधर जितना आता है संख्या यानी कि 21/20, तो सामान्यतः इधर वाला जो संख्या होता है वो भी उसी संख्या का कोई ना कोई घात होगा, यानी कि ये जो संख्या है 9,261 और 8,000, ये इस 21 और 20 का ही कोई ना कोई घात होगा, तो उसको देख लेना है। तो 21/20 किसका घात, 3 घात लगाएंगे तो इतना
मिलेगा। तो ये याद रखना है। तो इधर जो आता है उसी संख्या का कोई ना कोई घात होता है, इधर वाला संख्या ये 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात इत्यादि कुछ भी हो सकता है, तो उसी का होगा। ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अब यहाँ पर जब आधार बराबर है दोनों साइड का तो क्या हो जाएगा, घात भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए n = 3, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यही हो जाएगा आंसर 3 वर्ष। तो इस तरीके से समय ज्ञात करना है, बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय स्टेट बैंक में अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो क्या बोल रहा है, तो भारतीय स्टेट बैंक में अहमद ने जमा धन अर्थात मूलधन, ये मूलधन हो जाएगा इतने रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज। तो 8% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर पर कितना ब्याज मिलता है, 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो समय बताइए। तो यहाँ गणना किस में किया जा रहा है, अर्धवार्षिक में किया जा रहा है। उस स्थिति में हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जब भी अर्धवार्षिक गणना किया जाता है तो दर को क्या कर दिया जाता है, आधा, और समय को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दर को आधा करेंगे और समय जो भी निकलेगा उसका क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो क्या ज्ञात हो जाएगा हम लोगों को, समय ज्ञात हो जाएगा। तो ये बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सी राशि, अर्थात क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या दिया है, 5% वार्षिक ब्याज दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, और दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। यानी कि जो भी मूलधन है उसी का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 40 दिया है। तो कोई भी धनराशि है उसका क्या निकालेंगे, पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके अंतर को किसके बराबर रखेंगे, 40 के बराबर रखेंगे, क्योंकि अंतर दिया है 40 रुपये दिया है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं, या इसको बनाएंगे आप लोग। तो कैसे बनाएंगे एक बार मैं बता रहा हूँ। तो कौन सी राशि है, तो इसके लिए क्या करें, माना राशि, माना वह राशि P मान लेंगे। उसके बाद अब मूलधन क्या हो गया, P हो गया। अब उसी मूलधन यानी कि P का क्या निकालेंगे, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज तो जिसके लिए मूलधन क्या होगा, P, समय कितना होगा 2 वर्ष, और दर कितना होगा 5% ही होगा। तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब उसी राशि का यानी कि मूलधन P माने हैं, उसी मूलधन का यानी कि मूलधन P ही रखेंगे। तो उसका फिर क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालने आ जाएगा ना। तो मूलधन उसके लिए P है, दर कितना है 5 है, और समय 2 है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो गया। उसके बाद क्या कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज = 40 रखेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो निकाले हैं उसको, और जो साधारण ब्याज निकाले हैं उसको लेफ्ट साइड में रख देंगे, और उसको किसके इक्वल रख देंगे, 40 के इक्वल रख देंगे। तो वहाँ से फिर P का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी कि मूलधन। तो ये भी बना के देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग, तो जिसमें है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग कुछ परिस्थितियों में किया जाता है। तो कब किया जाता है, आइए देखते हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि या ह्रास में, या कब किया जाता है इस चक्रवृद्धि सूत्र का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने में या
कमी ज्ञात करने में। दूसरा, किसी वस्तु की कीमत वृद्धि अथवा अवमूल्यन अथवा कमी, वृद्धि या कमी में। और जब ब्याज की दर लगातार वर्षों में अलग अलग हो तो मिश्रधन ज्ञात करना। क्या बोल रहे हैं, जब ब्याज की दर लगातार वर्षों यानी कि वर्ष जो है वो लगातार रहेगा और अलग अलग हो तो मिश्रधन ज्ञात करना। तो पहली स्थिति क्या है, यदि ब्याज यानी कि पहले यदि शहर यानी कि किसी शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अभिष्ट जनसंख्या यानी कि वृद्धि कितना हुई है वो ज्ञात करना है। तो क्या लगाना है, वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस दर यानी कि किस अनुपात में वृद्धि हो रहा है यानी कि किस दर में वृद्धि हुआ है अपॉन 100 और समय। तो ये वृद्धि जनसंख्या ज्ञात हो जाएगा। और आगे बी नंबर, यदि किसी शहर की जनसंख्या में कमी हो यानी कि किसी शहर की जनसंख्या में क्या हो बोल रहा है, कमी हो, तब उस स्थिति में जनसंख्या इज इक्वल टू यानी कि कमी होने के बाद जो जनसंख्या प्राप्त होगा या प्राप्त करने के लिए जो सूत्र का उपयोग करेंगे वो सूत्र है जनसंख्या इज इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 माइनस दर अपॉन 100 वोल्ट टू दी पावर समय यानी कि पूरे के घात में समय। यानी कि किसी शहर के जनसंख्या में कमी होता है उस स्थिति में जनसंख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। यानी कि वर्तमान जनसंख्या कमी होने के बाद जो जनसंख्या मिलेगा तो वो वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 माइनस दर अपन 100 और वृद्धि के बाद तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस और कमी की जगह माइनस। बस यही अंतर है इन दोनों में, यानी कि पहले जो पढ़े उसमें और इसमें। तो आगे है सी नंबर, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो, अब क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो अभिष्ट मूल्य यानी कि वृद्धि होने के बाद जो मूल्य होगा वस्तु का उसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है इज इक्वल टू क्या होगा, वर्तमान मूल्य प्लस 1 प्लस वृद्धि दर अपॉन 100 और पूरे के घात में समय। तो ये कब की स्थिति में, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग को उपयोग करना है। और आगे है, किसी वस्तु की कीमत का अवमूल्यन यानी कि मूल्य में कमी हो तो अभिष्ट मूल्य इज इक्वल टू वर्तमान मूल्य, अभिष्ट मूल्य मतलब कमी होने के बाद जो मूल्य होगा वो मूल्य को ज्ञात करने के लिए वर्तमान मूल्य ब्रैकेट में 1 माइनस अवमूल्यन यानी कि कमी, जो वस्तु के मूल्य में कमी है उसी को अवमूल्यन कहते हैं अपॉन 100 और पूरे के घात में समय। तो ये फॉर्मूला लगाना है। और आगे, यदि ब्याज की दर लगातार वर्ष में, ब्याज की दर क्या है, वर्ष लगातार दिए रहेगा और दर क्रमशः R1% R2% R3% डैश डैश ऐसा हो, तब हम लोगों को जो ब्याज जो रुपए कुल रुपए हो जाएगा यानी कि मिश्रधन, तो वो इस तरीके से ज्ञात करना है यानी कि ये फॉर्मूला में रखना है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R2 अपॉन 100, फिर तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R3 अपॉन 100, अगर फिर 4% रहता तो 1 प्लस R4 अपॉन 100 ऐसा लगाते जाते। कब, जब ब्याज की दर लगातार वर्षों में हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो फॉर्मूला अभी जितना भी पढ़े ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो आइए अब इन फॉर्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो क्या एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,28,000 यानी कि 1,28,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5% वार्षिक है तो 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक शहर है जिसकी जनसंख्या कितना है, 1,28,000 है। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर यानी कि प्रति वर्ष वृद्धि कितना होता है, 5% का वृद्धि वार्षिक होता है यानी कि प्रति वर्ष बढ़ता है कितना, 5%। तो 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी ये हम लोग को ज्ञात करना है।
तो यानी कि क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ही ज्ञात करना है। इतने वर्ष बाद इतना हो जाता है या हो जाएगी, तो उस स्थिति में हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, मिश्र धन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ जनसंख्या से संबंधित है, तो वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर भी मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,28,000 यानी कि 1,28,000 है। और वृद्धि दर कितना है, 5% वार्षिक है। समय कितना है, 3 वर्ष है। तो अभिष्ट जनसंख्या यानी कि वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कि 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो अभी जो इससे संबंधित हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे जनसंख्या वाला में, जब वृद्धि हो जाता है तो अभिष्ट जनसंख्या यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगा या क्या होगी, वो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। अभिष्ट जनसंख्या इज इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या, यानी कि वर्तमान जनसंख्या यहाँ मूल लिखा है, तो यहाँ जनसंख्या होगा, जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस वृद्धि दर अपॉन 100 और पूरे के घात में समय। तो इसमें अब रख देना है। तो वर्तमान जनसंख्या कितना था, 1,28,000 यानी कि 1,28,000। अब ब्रैकेट में 1 प्लस आर 5% था, तो 5 रख दिए अपॉन 100। समय 3 था, 3 था, तो 3 रख दिए। तो इज इक्वल टू ये उसी को यहाँ लिखा गया है, फिर यहाँ से इसको सरल कर दिए तो कितना आ गया, 1/20 होल क्यूब। तो ये हो गया। अब ये 1,28,000 का 1,28,000 ही है, फिर इसको सरल कर दी, 20 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 20 + 1 21, तो 21/20 का क्यूब। अब इसको सरल कर दी, यानी कि 21/20 का कितने बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1,28,000 से। तो 1,28,000 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। तो अब इन सबको सरल कर दिए तो कितना आ गया, 1,48,176। तो यही 3 वर्ष बाद अभिष्ट जनसंख्या होगी। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, किशोर ने 55,000 रुपये में बाइक खरीदी। यदि बाइक का अवमूल्यन 8% वार्षिक दर से होता है तो 2 वर्ष पश्चात इस बाइक का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ क्या है, 55,000 में एक बाइक खरीदा, बाइक किसने, किशोर ने। यदि बाइक का अवमूल्यन यानी कि बाइक के मूल्य में कमी होता है, कितना कमी होता है, 8% की दर से होता है, यानी कि 8% प्रति वर्ष कमी होते जाता है। तो 2 वर्ष पश्चात उस बाइक का मूल्य कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाना है, अवमूल्यन वाला यानी कि मिश्रधन ही वाला। तो बस यहाँ पर माइनस लगाना है, वृद्धि होता है तो प्लस 1 के जगह में जो ब्रैकेट वाला जो भाग होता है 1 + r/100, तो उसी में यहाँ पर माइनस लगाना है 1 के बाद। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ बाइक का मूल्य कितना दिया है, 55,000, अवमूल्यन की दर 8% है और समय कितना है, 2 वर्ष। तो अभिष्ट मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 2 वर्ष पश्चात अवमूल्यन होने पर उसका जो मूल्य होगा उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए अभिष्ट जो फॉर्मूला है, यानी कि अभिष्ट मूल्य इज इक्वल टू वस्तु का मूल्य, यानी कि ये वर्तमान मूल्य है, ब्रैकेट में 1 माइनस अवमूल्यन की दर, यानी कि जो मूल्य में कमी होता है उस दर को यहाँ रखेंगे, अपॉन 100 होल, यानी कि पूरे के घात में समय। तो इसमें रख देना है। तो यहाँ प्रमाण रख दिए हैं प्रत्येक का। तो यहाँ मूल्य कितना था, 55,000, 1 माइनस दर कितना था, 8% अपॉन 100 होल स्क्वायर, समय 2 था, ये हो गया। अब ये 55,000 का 55,000 ही है, फिर ब्रैकेट वाले में 1 माइनस 2 अपॉन, ये इसको डिवाइड कर दिए यानी कि सरल कर दिए, तो कितना मिल गया है, 8/100 का, तो 2/25 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर ये 55,000 का 55,000 ही है, फिर इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23, तो 23/25 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर 23/25 का स्क्वायर है, तो उसका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 55,000 से। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ये कर दिए। तो अब यहाँ से इसको सरल कर देना है। जब इसको सरल करेंगे तो 46,552 रुपये।
तो यही क्या होगा अभिष्ट मूल्य, यानी कि 2 वर्ष पश्चात बाइक का मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करना है तो बन जाएगा। तो आइए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है एक कार का मूल्य 4,50,000 रुपये है। पहले 2 वर्षों में कार का अवमूल्यन 4% अवमूल्यन अर्थात कमी वार्षिक दर से एवं उसके पश्चात 2 वर्षों का अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से होता है। तो 4 वर्ष पश्चात कार का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ कार का मूल्य ये है 4,50,000 अर्थात ये क्या है मूलधन होगा। और लगातार वर्षों में यहाँ कमी हो रहा है। पहले 2 वर्षों में कितना 4%, फिर इसके पश्चात फिर अगले 2 वर्षों में अवमूल्यन यानी कि कमी दर 10% है। तो 4 वर्ष पश्चात कितना होगा वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कार का अवमूल्यन कितना दिया था 2,50,000 है। और अवमूल्यन की दर पहला R1 ये लगातार वर्षों में कमी, तो R1 होगा पहला कितना 4%। और N1 यानी कि पहला समय 2 वर्ष, फिर अवमूल्यन की दर फिर R2 में दूसरे वर्ष यानी कि 2 वर्ष पश्चात। तो ये R2 कितना हो जाएगा 10% और N कितना हो जाएगा यानी कि N2 2 यानी कि 2 वर्ष के पश्चात। तो अभिष्ट अवमूल्यन का फॉर्मूला लगाना है। तो लगातार वर्षों का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर जो पढ़े थे। तो अभिष्ट मूल्य इज इक्वल टू वस्तु का मूल्य इज इक्वल वस्तु का मूल्य मल्टीप्लाई, यहाँ अवमूल्यन है इसलिए माइनस, अगर वृद्धि होता तो क्या लगाते यहाँ प्लस। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस R1 अपॉन 100 वोल पूरे के पावर में N1, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस R2 अपॉन 100 पूरे के पावर में N2। तो यहाँ R1 और N1 का मान रख देंगे और सबको सरल कर देना है। तो सबको सरल कर देंगे तो सरल करने तो आ जाएगा ना। तो सबको सरल कर दिए तो कितना मिल गया 3,35,923। तो ये हो जाएगा मूल्य अवमूल्यन के बाद। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो पहला होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17। तो ये होमवर्क में करेंगे। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्नावली 7.2 का, और दूसरा होमवर्क रहेगा आप लोगों का करके देखें का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये टोटल 2 होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में अर्थात अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय।